नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे लिकोडर्मा की यानी कि विटिलिगो की। दोस्तों, इसे हम आम भाषा में सफ़ेद दाग भी बोलते हैं। सफ़ेद दाग कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, इससे सेहत पे कोई बुरा असर नहीं आता है। लेकिन जिन लोगों को लिकोडर्मा की समस्या यानी कि सफ़ेद दाग की समस्या रहती है, ऐसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जाते हैं जिनको लिकोडर्मा। देखिए, आजकल का जो दौर है, हर कोई चाहता है कि हम सुंदर दिखें, लेकिन अगर किसी को अगर लिकोडर्मा हो जाता है, लिकोडर्मा होने की वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है और कई व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। दोस्तों, लिकोडर्मा एक स्किन का डिसऑर्डर है। देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की जो स्किन है उसको कलर देने का काम कुछ सेल्स रहती हैं हमारे शरीर में, जिन्हें हम मेलेनोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये मेलेनोसाइट सेल्स पिगमेंट बनाने का काम करती है। उस पिगमेंट का नाम है मेलेनिन। देखिए, मेलेनोसाइट सेल्स हमारी स्किन के अंदर रहती हैं और ये मेलेनिन पिगमेंट को बनाती है। ये जो मेलेनिन पिगमेंट है, ये मेलेनिन पिगमेंट हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि कलर देने का काम करता है। देखिए, जितना ज़्यादा मेलेनिन बनेगा उतना ही कलर डार्क रहेगा, यानी कि जो लोग ज़्यादा काले रहते हैं उनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा बनता है, लेकिन जो लोग गोरे रहते हैं उनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट थोड़ा कम बनता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ एंटीबॉडी बन जाती है जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं उसके खिलाफ, जिसके कारण से जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। और जिस एरिया की मेलेनोसाइट सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं उस एरिया में मेलेनिन पिगमेंट नहीं बन पाता है, जिसके कारण मेलेनिन पिगमेंट नहीं बन पाता है उस एरिया में। जब मेलेनिन पिगमेंट ही नहीं बनना तो उस एरिया में कलर भी नहीं आएगा। कलर ना आने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, सफ़ेद सफ़ेद चकदा बन जाता है, जिसे हम लिकोडर्मा कहते हैं, यानी कि विटिलिगो या लिकोडर्मा या सफ़ेद दाग कहते हैं। अगर इसके कारण की बात करें कि ये जो लिकोडर्मा की जो समस्या है वो हो क्यों रही है, देखिए, एक तो हमने बात करी ऑटो इम्यून डिजीज। अगर ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने एंटीबॉडी बना दी किसके खिलाफ, जो मेलेनोसाइट सेल्स है, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है। इसके अलावा और भी कई ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, जैसे थायराइड ऑटो इम्यून डिजीज है, या फिर एलोपेसिया है या फिर और कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है। उस कारण से भी लिकोडर्मा हो सकता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ऐसा देखा गया है 10 से 20% केसेस में फैमिली हिस्ट्री देखी गई है लिकोडर्मा के केस में। इसके अलावा कुछ ट्रिगर्स फैक्टर्स रहते हैं, जैसे स्ट्रेस के कारण लिकोडर्मा हो सकता है। अगर आपको कोई इंजरी हुई है, यानी कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके बाद से लिकोडर्मा की समस्या हो सकती है। अगर आप जल गए हैं, यानी कि बर्न हो गया, उसकी वजह से उसके बाद में आपको लिकोडर्मा की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई केमिकल का इरिटेशन हुआ है, केमिकल के इरिटेशन की वजह से लिकोडर्मा की समस्या हो सकती है। अगर इसके टाइप्स की बात करें कि लिकोडर्मा कितने टाइप्स का यानी कितने प्रकार का रहता है, तो बेसिकली हमें 2 प्रकार का लिकोडर्मा देखने को मिलता है। एक सेगमेंटल लिकोडर्मा रहता है और नॉन सेगमेंटल। अगर सेगमेंटल लिकोडर्मा की यानी कि विटिलिगो की अगर हम बात करें सेगमेंटल की, तो देखिए, ये जो सेगमेंटल टाइप का रहता है वो एकदम फिक्स रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है, ये फैलता नहीं है। और स्पेशली हमें बॉडी के एक पार्ट में देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी के या तो ये राइट साइड में देखने को मिलेगा या फिर लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। और ये जो फैलेगा नहीं, स्टेबल रहेगा, यानी कि एक ही जगह बना रहेगा। ये हो सकता है एक से ज़्यादा पेचेज भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक ही जगह बने रहेंगे। ये ज़्यादा जगह हमें देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि फैलते नहीं हैं। इनकी अगर हम बात करें कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये हमें सबसे ज़्यादा हैंड्स पे देखने को मिलेंगे, यानी हाथों में देखने को मिलेंगे, फोर आर्म पे देखने को मिल सकते हैं, कई लोगों के फेस पे भी देखने को मिल सकते हैं। नॉन सेगमेंटल की अगर हम बात करें कि नॉन सेगमेंटल टाइप का जो विटिलिगो रहता है वो हमें कैसे देखने को मिलेगा, देखिए, नॉन सेगमेंटल जो है वो हमें जनरलाइज देखने को मिलता है, यानी कि पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। ये हमें दोनों साइड में देखने को मिलेगा बॉडी के, यानी कि बॉडी में कहीं भी अगर लिकोडर्मा हो रहा है तो ये नॉन सेगमेंटल टाइप का रहेगा, यानी कि हमें पूरी बॉडी में ये फैला हमें देखने को मिलेगा। बॉडी के हर पार्ट में देखने को मिलेगा, दोनों हाथों में देखने को मिल सकता है ना, पैरों में, दोनों में देखने को मिलता है, यानी बॉडी के दोनों साइड में देखने को मिलेगा। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि हमें अगर लिकोडर्मा हुआ है तो हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, देखिए, इसमें कोई ज़्यादा हमें सिम्टम्स देखने को मिलते नहीं है। वैसे इसमें कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, ना हमें कोई किसी प्रकार की कोई ईचिंग देखने को मिलेगी, जो भी पैचेज रहेंगे, ना कोई हमें बर्निंग देखने को मिलेगी, ना कोई ड्राइनेस देखने को मिलेगी। हमें नॉर्मल स्किन देखने को मिलेगी, बस हमें अंतर इतना देखने को मिलेगा कि जिस एरिया में लिकोडर्मा हमें हुआ है उस एरिया के जो मार्जिन बनेगी, यानी कि जो पैचेज बनेगा उसमें कलर नहीं रहेगा, यानी कि वो हमें सफ़ेद चकदा देखने को मिलेगा। और सफ़ेद चकदा की जो मार्जिन रहेगी वो हमें इर्रेगुलर देखने को मिलेगी।
साथ में हमें बेटिलिगो जो हमें सबसे ऐसा देखा गया है कि जो बेटिलिगो की जो स्टार्टिंग है वो हमें सबसे ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि हाथ से होती है कई लोगों में, या फिर कई लोगों की फोर आर्म से स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है। कई लोगों के फेस से स्टार्ट होती है, कई फेस में भी जो अपना लिप्स वाला एरिया है वहाँ से स्टार्ट होता है कई लोगों में हाथ से और कई लोगों के पैरों से स्टार्ट होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों देखिए लिकोडर्मा का जो ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। कंपैरिजन अगर हम अदर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उससे हमें कहीं ज़्यादा हमें बहुत मतलब उससे कहीं ज़्यादा हमें अच्छा होम्योपैथी में लिकोडर्मा का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ ऐसी मेडिसिन आपको बता रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली लिकोडर्मा के केस में यूज की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो लिकोडर्मा के केस में यूज की जाती हैं। दोस्तों अगर आपको लिकोडर्मा है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपके आसपास में कोई भी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आप उनसे मिलकर होम्योपैथिक मेडिसिन लें, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी में हर पेशेंट की अलग मेडिसिन रहती हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कॉमन मेडिसिन बताती हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है। दोस्तों अगर आपको लिकोडर्मा है, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ट्यूबरकुलिनम 200 पावर में लेना है। दोस्तों पावर में आपको एक सिंगल डोज लेना है। दोस्तों जैसे हमको अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो आज ट्यूबरकुलिनम 200 की 2 बूंद जीभ पे डाल लेना है। उसके बाद आपको 1 महीने के बाद ट्यूबरकुलिनम 200 पावर में ही रिपीट करना है। दोस्तों आगे की जो मेडिसिन है वो हम बताते हैं। देखिए आपने पहले दिन आपको ट्यूबरकुलिनम लेना है, अगले दिन से आपको यानी कि एक दिन आपको ट्यूबरकुलिनम के अलावा कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। अगले दिन से आपको आर्सेनिक सल्फफ्लेवम लेना है, आर्सल्फफ्लेवम लेना है। इसकी आपको 3x पावर में लेना है। दोस्तों ये बहुत एक्सीलेंट रेमेडी है वेटिलिगो के लिए। दोस्तों बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आपको वेटिलिगो है और उसमें एकदम निडल चुभने लायक अगर आपको सेंसेशन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई निडल चुभा रहा है, उस टाइप के अगर सेंसेशन आ रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सल्फफ्लेवम। इसकी आपको 3x पावर में 2-2 गोली दिन में 3 बार लगातार 2 महीने तक दोस्तों आप यूज करेंगे। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सोरेलिया कोर। दोस्तों सोरेलिया कोर आपको 30 पावर में यूज करनी है। ये भी एक बहुत इफेक्टिव बहुत एक्सीलेंट रेमेडी है और बहुत ज़्यादा यूज की जाती है दोस्तों सफ़ेद दाग के लिए। इसको आपको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों इसको भी लगातार 3 महीने तक लेना है, 2 से 3 महीने तक, मिनिमम आपको 2 महीने तो लेना ही लेना है। उसके बाद ही आपको महसूस होगा कि आपका जो पेचेज है वो कम हो रहा है। साथ में आपको जो सोरेलिया कोर है उसके आपको ऑयल भी लेके आना है। दोस्तों इसका जो सोरेलिया कोर का जो ऑयल है वो आपको मार्केट में बाउची या बपची के नाम से मिलेगा। इसके ऑयल को 2 बार दिन में लगाना है। जैसे सपोज आपके इस हाथ पे पेचीज है तो इसमें आपको सुबह में लगाना है और शाम में लगाना है। 2 बार हल्के हाथ से उसकी मसाज करना है, सुबह में और शाम करनी है। दोस्तों अगर आपको लगा है कि हमारी वीडियो आपके कुछ काम की है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।